मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द तांत्रिक रहस्य में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं तंत्र मंत्र और अघोरी साधनाओं से जुड़ी ऐसी डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। साथियों, आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक और एक ऐसे साधक की है जिन्होंने मिलकर एक ऐसी साधना की जिसके बाद जो हुआ वो आज भी उस जगह के लोग याद करके कांप उठते हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपके दिमाग में देर तक घूमता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 21 सितंबर 2017 की उस अमावस की रात से। दिन भर की बारिश के बाद जंगल में अजीब सी चिपचिपी नमी फैल चुकी थी। जगह थी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर बसा एक पुराना श्मशान, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते हैं। श्मशान के किनारे साल और महुआ के घने पेड़ों के बीच एक तांत्रिक ने अपनी साधना का स्थान चुना था। उसका नाम था कालीनाथ। उम्र करीब 50 के आसपास, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो और बहुत कुछ छुपा रहा हो। रात के ठीक 11:40 हो चुके थे। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जानवर के दौड़ने की आहट। कालीनाथ ने श्मशान की उसी जमीन से मिट्टी निकाली थी जहां अधजली चिताओं की राख जमी रहती है। उसी मिट्टी से उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया था। वो घड़ा साधारण नहीं था। उस पर काले और लाल रंग से ऐसे तांत्रिक चिन्ह बने थे जिन्हें देखते ही मन बेचैन होने लगता था। घड़े के अंदर से सड़ी हुई नमी और अजीब सी सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। पास ही बैठा साधक सब देख रहा था। उसका नाम था अमित। उम्र करीब 29 साल। पिछले 2.5 साल से वो कालीनाथ के संपर्क में था। उसे ताकत चाहिए थी, नाम चाहिए था, ऐसा डर कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाएं। कालीनाथ ने साफ कहा था, आज की साधना के बाद या तो तू सब कुछ पाएगा या फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अमित डर गया था, लेकिन पीछे हटने का रास्ता अब बंद हो चुका था। जैसे ही रात के 12 बजे कालीनाथ ने उसे बिना कपड़ों के घड़े के पास बैठने का इशारा किया। श्मशान की ठंडी जमीन, बुझी हुई चिताओं की लकड़ियां और ऊपर से चमगादड़ों की आवाज। अमित का पूरा शरीर कांप रहा था। कालीनाथ ने घड़े के अंदर कुछ डाला और उसी पल थक 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 घड़े के अंदर से आवाज आने लगी, ऐसी जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मंत्रों की गति तेज हो गई। कालीनाथ की आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, भारी, गहरी और डरावनी। अमित को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसने पलट कर देखने की कोशिश की, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। घड़े के मुंह से नीली काली भाप निकलने लगी। उसी भाप के बीच से एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, उसमें दर्द भी था और मजा भी। कालीनाथ ने धीमी आवाज में कहा, अब पीछे मुड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना जो अंदर है वो सीधे तुझ में घुस जाएगा। और तभी श्मशान की हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। अमित की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। घड़ा अब हिल रहा था, जैसे अंदर कोई बैठा बैठा करवट बदल रहा हो। कालीनाथ ने जमीन पर खून से गोला बनाया और अमित को उसके बीच बैठा दिया। जैसे ही अमित उस गोले में बैठा, उसे लगा जमीन के नीचे से कुछ उसकी टांगों को पकड़ रहा है। घड़े के अंदर से अब साफ साफ सांस लेने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल अमित की सांसों जैसी। और फिर कालीनाथ ने घड़े का ढक्कन थोड़ा सा उठाया। दोस्तों, यहीं से इस साधना ने ऐसा मोड़ लिया जिसने न सिर्फ अमित की जिंदगी बदल दी, बल्कि उस श्मशान को भी हमेशा के लिए शापित कर दिया। घड़े का ढक्कन जैसे ही थोड़ा उठा, अंदर से ऐसी ठंडी हवा निकली कि अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो हवा सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे दिमाग को जमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसों पर हाथ रख दिया हो। घड़े के अंदर अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा खाली नहीं था। उसमें कुछ था जो देखे बिना भी महसूस किया जा सकता था। कालीनाथ की आंखें घड़े में टिकी थीं। पहली बार उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जैसे अब पीछे हटना उसके बस में नहीं रहा हो। उसने मंत्रों की गति बदल दी। अब मंत्र तेज नहीं थे, बल्कि टूटे हुए, दबे दबे फुसफुसाहट जैसे। हर शब्द के साथ घड़े की मिट्टी छटकने लगी।
अमित को अचानक अपने कानों में दबाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसके कानों को पकड़कर खींच रहा हो। उसकी नजरें अपने आप घड़े पर टिक गईं। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि कोई उसे देख रहा है। घड़े के अंदर से खुरचने की आवाज आई, जैसे नाखून मिट्टी को कुरेद रहे हों। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। श्मशान की बुझी चिताओं की लकड़ियां अपने आप खड़कने लगी। पास के पीपल के पेड़ की डाल हिली, जबकि हवा उस तरफ थी ही नहीं। अमित का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी फट जाएगा। उसने कालीनाथ की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार किसी इंसान का चेहरा देख लेना चाहता हो। अचानक कालीनाथ ने पास रखी एक पुरानी खोपड़ी उठाई। उसमें भरा गाढ़ा काला तरल उसने घड़े के मुंह पर डाल दिया। जैसे ही वो तरल अंदर गया, घड़ा जोर से कांप उठा। मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। अमित को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। हवा में अब सड़ी हुई मांस और खून की मिलीजुली बदबू फैल गई। अमित की सांस उखड़ने लगी। उसी पल उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया। आवाज इतनी पास थी कि उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। वो पलटना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी और के काबू में था। तभी घड़े के अंदर से एक तेज चीख निकली। वो चीख इंसान की थी या नहीं, ये समझ पाना नामुमकिन था। उसी चीख के साथ घड़े का ढक्कन उछलकर दूर जा गिरा। अमित की नजर अनजाने में घड़े के अंदर चली गई। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने दो आंखें महसूस की, चमकती हुई, गहरी और सीधी उसी को घूरती हुई। उसी पल श्मशान के बाहर सूखी पत्तियों के कुचले जाने की आवाज आई। कोई दौड़ रहा था। कालीनाथ एक पल के लिए चौंका और उसने पीछे की तरफ देखा। बस वही एक पल काफी था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्र उसके मुंह से टूट गए। मंत्र रुकते ही माहौल और भारी हो गया, जैसे किसी सोई हुई चीज को आधे रास्ते में जगा दिया गया हो। घड़े के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसानी था, लेकिन उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और टेढ़ी थी। नाखून काले, टूटे हुए और मिट्टी से सने हुए। उस हाथ ने जमीन को पकड़ लिया और खुद को बाहर खींचने लगा। अमित की चीख आखिरकार निकल ही गई। कालीनाथ पीछे हटने लगा। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, गलती हो गई। अब कंधा दिखने लगा। शरीर आधा घड़े के अंदर और आधा बाहर था। वो आकृति पूरी तरह साफ नहीं थी, जैसे धुएं और साए से बनी हो, लेकिन उसकी मौजूदगी ही श्मशान को खामोश करने के लिए काफी थी। हवा रुक गई। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। बस एक भयानक सन्नाटा। तभी श्मशान के रास्ते पर टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। दो लोग थे, गांव के चौकीदार। शायद आवाजें सुनकर आ गए थे। जैसे ही उनकी रोशनी उस आकृति पर पड़ी, दोनों के कदम वहीं जम गए। एक के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। उसी हिलती हुई रोशनी में पहली बार उस साए का चेहरा साफ दिखा। एक आंख अंदर धंसी हुई थी और दूसरी असामान्य रूप से चमक रही थी। होंठ नहीं थे, बस खुले दांत जो लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो बड़बड़ाहट धीरे धीरे साफ होने लगी। वो अमित का नाम ले रहा था। एक चौकीदार चीखता हुआ पीछे भागा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। अगले ही पल हवा में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा चौकीदार वहीं जड़ हो गया, जैसे उसका शरीर पत्थर का हो गया हो। कालीनाथ ने कांपती आवाज में फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द जैसे उसी के खिलाफ जा रहा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब उनके बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला रह गया था। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो बुलाया गया था वो पूरी तरह बाहर आ चुका है। और उसी पल जंगल की झाड़ियों में हलचल हुई। किसी के कदमों की आवाज आई। ये चाल गांव वालों जैसी नहीं थी, इसमें अजीब सा भरोसा था। झाड़ियों से एक बुजुर्ग बाहर आया, हाथ में लकड़ी की लाठी, माथे पर गहरी रेखाएं और आंखों में ऐसा ठहराव जो सिर्फ बहुत कुछ देख चुके लोगों में होता है। उसे देखते ही कालीनाथ की आंखें फैल गईं। ये यहां कैसे? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। बुजुर्ग बिना डरे साए की तरफ बढ़ा। उसने अमित की तरफ देखा, जैसे उसकी हालत समझ गया हो। फिर उसने कुछ शब्द बोले। वो किसी जानी पहचानी भाषा के नहीं थे, लेकिन हर शब्द के साथ हवा भारी होती चली गई। साया पीछे हटा। उसकी आंखें अब भी अमित पर टिकी थीं, जैसे वो उसे छोड़े बिना जाने वाला नहीं हो। बुजुर्ग ने लाठी जमीन पर पटकी। जोरदार आवाज गूंजी और जमीन हल्की सी हिल गई। अमित की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। बेहोश होने से पहले उसे बस एक ही बात साफ महसूस हुई।
ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। जो उस रात बुलाया गया था वो पूरी तरह वापस नहीं जाएगा। और यही से उस रात की कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में उस जंगल और उस श्मशान के लोग आज भी रात में फुसफुसाकर बात करते हैं। अमित को जब होश आया तो सबसे पहले उसे अपने कानों में तेज सी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से लगातार उसका नाम पुकार रहा हो। उसकी आंखें भारी थीं, पल के उठाना मुश्किल लग रहा था। जब उसने किसी तरह आंखें खोली तो सामने धुंधली सी रोशनी दिखी। ऊपर लकड़ी की पुरानी छत थी जिस पर जाले लटक रहे थे। हवा में धूप, राख और जड़ी बूटियों की मिलीजुली गंध थी। वो श्मशान नहीं था। उसने गर्दन घुमाने की कोशिश की तो शरीर में तेज दर्द उठा। तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वही बुजुर्ग था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो अमित को बेचैन कर रहा था। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, हिल मत, अभी तेरा शरीर पूरी तरह तेरा नहीं है। यह सुनते ही अमित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा। जगह किसी पुराने आश्रम जैसी लग रही थी, जंगल के बीच बसा हुआ, श्मशान से कुछ दूरी पर। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे जिन पर समय की परत साफ दिख रही थी। अमित ने सूखे गले से पूछा, वो चीज चली गई ना? बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, पूरी तरह नहीं। ये सुनते ही अमित के हाथ कांपने लगे। उसे श्मशान का हर दृश्य एक एक करके याद आने लगा। घड़ा, साया, कालीनाथ की चीख और वो आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसका दिल बैठ सा गया। बुजुर्ग ने उसे कटोरे में पानी दिया। पानी का स्वाद अजीब था, थोड़ा कड़वा और भारी। जैसे ही वो पानी गले से नीचे उतरा, अमित के पेट में जलन सी हुई। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया हो। तू उस साधना से बच गया, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन खाली नहीं लौटा। अमित कुछ बोल पाता उससे पहले बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। आश्रम के बाहर एक औरत बैठी थी। उसके सिर पर आंचल था और आंखें लाल थीं। वो उसी चौकीदार की पत्नी थी जो श्मशान में गिर पड़ा था। वो जिंदा था लेकिन होश में नहीं आया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि शरीर ठीक है पर दिमाग जैसे कहीं और चला गया हो। यह सुनकर अमित का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे सब कुछ उसी की वजह से हुआ हो। शाम होते होते आसमान फिर से भारी होने लगा। वही घने बादल, वही अजीब सी खामोशी। बुजुर्ग ने आश्रम के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। हर दरवाजे पर राख और नींबू रखवाए। अमित ये सब देख रहा था और उसके अंदर डर धीरे धीरे फिर से जाग रहा था। रात करीब 9 बजे जंगल की तरफ से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी श्मशान में आई थी। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वही फुसफुसाती आवाज, वही ठंडा लहजा। अचानक आश्रम की दीवार पर खुरचने की आवाज आई, नाखूनों से मिट्टी कुरेदने जैसी। दीवार पर काली लकीरें पड़ने लगीं, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। बुजुर्ग ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। लेकिन अमित को महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर कुछ हिल रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसके मुंह से अपने आप एक अजीब सी हंसी निकल गई। वो हंसी उसकी नहीं थी। कमरे में मौजूद हर इंसान उसे देखने लगा। अमित खुद डर गया। उसने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही डर था मुझे, जो बुलाया गया था उसका हिस्सा इसमें रह गया है। अचानक लाइट बुझ गई। पूरा आश्रम अंधेरे में डूब गया। बाहर से वही हंसी सुनाई दी जो घड़े के अंदर से आई थी। अब वो एक नहीं, कई आवाजों में थी, जैसे बहुत सारी परछाइयां एक साथ हंस रही हों। दरवाजा अपने आप हिलने लगा, लकड़ी चरमराने लगी। किसी ने बाहर से जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। अमित को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसी पल उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, तूने ही तो बुलाया था। दरवाजा एक झटके में खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और जमीन पर काले पैरों के निशान जो सीधे अमित की तरफ आ रहे थे। धुएं के बीच अमित को चेहरे दिखने लगे, कुछ जाने पहचाने, कुछ बिल्कुल अजनबी। सबके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसकी परछाई दीवार पर उससे अलग हिल रही थी, जैसे वो कोई और हो। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ उस श्मशान तक सीमित नहीं है, ये तेरे साथ जाएगा। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर डर के साथ एक अजीब सी मुस्कान थी। बाहर जंगल में किसी ने जोर से चीख मारी।
वो चीख इंसान की नहीं थी और उसी पल सबको समझ आ गया कि उस अमावस की रात जो बुलाया गया था वो अब एक शरीर में बन चुका था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अमित जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसका शरीर जैसे उसका रहा ही नहीं था। सांसें उखड़ी हुई थीं और सीना जल रहा था, मानो अंदर कोई अंगारा धधक रहा हो। बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें अमित के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो हर बदलते भाव को पढ़ रहा हो। डर को काबू में रख, बुजुर्ग ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। अगर डर हावी हुआ तो वो अंदर बैठी चीज और गहरी जड़ें जमा लेगी। अमित ने किसी तरह सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, वही हंसी, वही फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग के कोनों में घूम रहा हो, हर याद को टटोल रहा हो। बाहर जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। न झींगुर, न हवा। वो खामोशी और भी डरावनी थी। बुजुर्ग उठकर आश्रम के बीच बने छोटे से हवन कुंड के पास गया। उसने उसमें सूखी लकड़ियां रखीं और किसी पुराने थैले से जड़ी बूटियां निकाली। जैसे ही उसने आग जलाई, धुएं के साथ एक तीखी गंध पूरे कमरे में फैल गई। धुआं उठते ही अमित की आंखों के सामने तस्वीरें बदलने लगीं। उसे अपना बचपन दिखा, वो गली, वो घर, वो डर जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। फिर अचानक तस्वीर बदली और वो खुद को फिर उसी श्मशान में देख रहा था, घड़े के अंदर बैठा हुआ, नंगा, कांपता हुआ। बाहर कालीनाथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं में घुलने लगा। अमित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, इस बार साफ शब्दों में, तू भाग नहीं सकता। उसके शरीर में झटके आने लगे, हाथ अपने आप मुड़ने लगे, उंगलियां अजीब तरह से सिकुड़ रही थीं। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती चली गई, जैसे वो उससे अलग होकर खड़ी हो। बुजुर्ग ने मंत्र तेज कर दिए। उसकी आवाज अब भारी और गूंजदार हो गई। अचानक अमित के मुंह से एक और आवाज निकली। वो उसकी नहीं थी, वो आवाज हंस रही थी। तू मुझे पूरी तरह बांध नहीं पाएगा, उस आवाज ने कहा। बुजुर्ग एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीर उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने जमीन से राख उठाई और अमित के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, हवा में हल्की कंपन फैल गई। अमित को लगा जैसे उसके सीने पर कोई बैठ गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखें उलटने लगीं। उसी वक्त बाहर से फिर ताली बजने की आवाज आई। 1, 2, 3। वो ताली किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें मजा था, व्यंग्य था। आवाज आश्रम की दीवारों के चारों तरफ घूम रही थी। सीमा तो तब होती है। बाहर से वही ठंडी आवाज आई, जब बुलाने वाला मजबूत होता है। बुजुर्ग ने दांत भींच ली। उसने हवन कुंड में और जड़ी बूटियां डाली। आग भड़क उठी। उसकी लपटें असामान्य रूप से नीली हो गईं। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे दो ताकतें एक ही शरीर में खींचतान कर रही हों। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो बच पाएगा? अचानक आश्रम की खिड़कियां जोर से खुल गईं। ठंडी हवा अंदर आई और दीपक झिलमिलाने लगे। धुएं के बीच एक साया उभरने लगा। वो जमीन को छू नहीं रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी नजर सीधे अमित पर थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये रात लंबी होगी। और अमित को पहली बार एहसास हुआ कि श्मशान की वो साधना सिर्फ एक शुरुआत थी। जो उसके अंदर आया था वो उसे छोड़ने नहीं आया था, बल्कि उसके साथ चलने आया था, उसकी हर सांस, हर कदम के साथ। आश्रम के बाहर जंगल में फिर से कोई हंसा, और वो हंसी धीरे धीरे पास आती चली गई। हंसी अब बहुत पास आ चुकी थी, इतनी पास कि अमित को लग रहा था जैसे वो उसके कान के ठीक पीछे खड़ी होकर सांस ले रही हो। उसकी गर्दन अपने आप अकड़ गई। उसने चाहकर भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग की आंखें धुएं के बीच टिकी थीं। उसकी पकड़ लाठी पर कसती जा रही थी। वो समझ चुका था कि जो सामने है वो सिर्फ बाहर से नहीं आया है, उसका रास्ता अंदर से भी खुला हुआ है। अचानक हवन कुंड की आग एक झटके में ऊंची उठी और फिर अपने आप बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं देता। अमित की सांस अटक गई। उसी अंधेरे में उसे अपने सीने के अंदर कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से उठकर खड़ा हो रहा हो। उसकी पसलियों में दर्द उठा और मुंह से कराह निकल गई। बुजुर्ग ने अंधेरे में ही मंत्र पढ़ना शुरू किया,
लेकिन इस बार मंत्रों की गूंज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस नहीं आ रही थी, जैसे आवाज किसी खाली जगह में खो रही हो। अमित को लगा कि उसके होंठ अपने आप हिल रहे हैं। वो कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। उसकी जीभ भारी हो गई और जब उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज बदल चुकी थी। रोक क्यों रहा है? उस आवाज ने कहा। अब तो रास्ता खुल ही गया है। बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तू कौन है? अमित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आंखें अध खुली थीं, लेकिन उनमें चमक थी। नाम जानकर क्या करेगा? आवाज हंसी। नाम से पहले बुलाया गया था। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। दीवारों पर टंगे ताबीज अपने आप हिलने लगे। एक ताबीज टूटकर जमीन पर गिरा और उसके गिरते ही अमित के शरीर में तेज झटका आया। वो सीधा बैठ गया, जैसे किसी ने उसे खींचकर ऊपर उठा दिया हो। उसकी पीठ अस्वाभाविक रूप से झुक गई और गर्दन एक तरफ मुड़ गई। बुजुर्ग पीछे हटा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि भारी थकान थी। तू पूरी तरह इसका नहीं बन पाया, उसने कहा, इसलिए बेकाबू है। अमित के मुंह से फिर वही हंसी निकली। बेकाबू नहीं हूं, आवाज बोली, बस अधूरा हूं। उसी पल आश्रम के बाहर जोर से किसी ने जमीन पर पैर पटका। पूरा ढांचा हल्का सा कांप गया, जैसे कोई भारी चीज बाहर खड़ी हो और अंदर आने की इजाजत मांग नहीं रही हो, बस इंतजार कर रही हो। अमित का सिर झुक गया। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो पसीना नहीं था, वो कुछ और था, गाढ़ा और ठंडा। बुजुर्ग ने आखिरी बार मंत्र तेज किया और लाठी को जमीन में गाड़ दिया। सुन ले, उसने कहा, यह शरीर पूरी तरह तेरा नहीं होगा, इसे जिंदा रहना है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हंसी धीमी पड़ने लगी। बाहर खड़ी मौजूदगी पीछे हटी, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। अमित का शरीर ढीला पड़ गया और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो बेहोश नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और छत को घूर रही थी। बुजुर्ग उसके पास आया और बहुत धीमे से बोला, अब तू जहां जाएगा ये भी साथ जाएगा। फर्क बस इतना है कि अब ये छुप कर चलेगा। अमित की आंख से एक आंसू बहा। उस आंसू में डर भी था और एक अजीब सी ठंडक भी। बाहर जंगल में फिर से झींगुर बोलने लगे, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन आश्रम के अंदर हर कोई जानता था कि जो रात यहां से गुजरी है वो कहीं नहीं गई। और अमित के भीतर जो बैठ गया था वो चुप जरूर हुआ था, खत्म नहीं। आग अब पहले जैसी नहीं जल रही थी। मटके के भीतर से उठती लपटें अचानक नीली पड़ने लगीं और मंत्रों की आवाज एक पल के लिए टूट गई। तीनों साधकों की आंखें एक साथ खुली। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया हो। नदी का बहता पानी रुक सा गया और चांद बादलों के पीछे छिप गया। मटके के अंदर से एक धीमी सी खरोंच की आवाज आई, फिर दूसरी और तीसरी। ऐसा लगा जैसे भीतर कोई नाखूनों से मिट्टी को कुरेद रहा हो। बीच में बैठा साधक कांपने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन अब मंत्र नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से खून की पतली धार बहने लगी। तभी पीछे खड़ी वह परछाई पूरी तरह साफ हो गई। बिखरे बाल, जलती आंखें और दांतों के बीच से निकलती भयानक हंसी। उसने त्रिशूल जमीन पर पटका और उसी पल मटका जोर से हिल उठा। एक तेज चीख गूंजी, जो साधक की थी या मटके के अंदर से आई थी, कोई नहीं समझ पाया। आग अचानक बुझ गई। अंधेरा ऐसा छाया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जब धुआं थोड़ा छंटा तो मटका फटा हुआ था। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे और बीच में वही साधक औंधे मुंह गिरा था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें खुली थीं और उनमें कुछ भी इंसानी नहीं बचा था। वो धीरे धीरे उठा। गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। पीछे खड़े तांत्रिक ने एक कदम पीछे हटते हुए बस इतना कहा, साधना पूरी हो गई। साधक ने पलटकर उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला। आवाज गहरी थी, भारी थी, जैसे कई गलों से एक साथ निकल रही हो। अब मटका नहीं चाहिए। अगले ही पल हवा तेज चली, दीपक बुझ गए और नदी के ऊपर काली लहरें उठी। जब सब कुछ शांत हुआ तो वहां सिर्फ जली हुई राख, टूटी माला और जमीन पर बना एक काला निशान बचा था। गांव वालों ने अगले दिन वहां सिर्फ यही देखा कि श्मशान के पास एक आदमी बैठा हंस रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और होंठों पर एक ही बात थी, अब साधना चल रही है शरीर में। और उसी रात से उस इलाके में लोग कहते हैं, मटका पिशाच अब किसी घड़े में नहीं, इंसान के भीतर कैद है।
और वो हर पूर्णिमा को किसी नए साधक की तलाश में निकलता है।